नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह होंगे। आज डालते हैं आज। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, और जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। यही सच है, यही दुनिया का बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटा तिलिस्म सच से भय खाता है, गीत नहीं गाता हूँ मैं। ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये पंक्तियाँ याद आ रही हैं। जब अपने ही विश्वासघात करते हैं, उनके चेहरे बेनकाब होते हैं तो तकलीफ होती है। जासूसी की जो खबर सामने आई है उसने इन लाइनों को और भी मौजू कर दिया है, देश को झंझोर दिया है। किसी को और हर किसी को, हर देशवासी को आज ऐसी जासूसी की घटना, देश के प्रति गद्दारी की घटनाओं ने डालते हैं खबर पर एक नजर। चलिए आप अब ले चलते सीधे सीधे आपको माता टीला बांध। और माता टीला बांध की ये जो हमारे बगल में तस्वीर देखें, हालांकि हमने कल भी इस खबर को दिखाया था, प्राथमिकता आज भी दिखा रहे हैं। आज ये तस्वीरें, आज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको ये बिल्कुल माता टीला डैम से ग्राउंड जीरो से मंगाई हुई हैं। और ये तस्वीरें आप खुद देख लीजिए गौर से, आप खुद देख लीजिए कि पिचिंग क्या होती है। आज हम आपको समझाएंगे और पिचिंग के कितनी हद तक पिचिंग माता टीला बांध की ध्वस्त हो चुकी है, टूट चुकी है। यहाँ के अधिकारी कितने संवेदनशील है, आप बताइए। कल की जो तस्वीरें थी वो शायद कुछ कम बयान कर पा रही थी, पर आज की तस्वीरें कुछ ज़्यादा बयान कर रही हैं। आप इनको देख लीजिए कि ये पिचिंग वाकई में लगभग 60 साल से ज़्यादा इस माता टीला बांध को हो गए हैं। और आज क्षेत्र की पहचान माता टीला बांध से है। जिस तरह से माता टीला बांध की पिचिंग के पूरे मामले पर अगर हम नज़र डालें तो ये पूरा गरमाया है पूरे क्षेत्र में। आज पहले हजारों लोगों को इस बात की जानकारी हो चुकी है कि माता टीला बांध की पिचिंग के साथ, माता टीला बांध के रखरखाव के साथ अनदेखी हो रही है। अब भले ही उच्च अधिकारियों तक ये बात पहुंची या नहीं पहुंची, हम इस बात की गारंटी नहीं लेते उन्होंने इस बात को देखा है या नहीं देखा है। अगर नहीं देखा है तो ये अच्छे संकेत नहीं है, और अगर देखा है, देखने के बाद भी कोई अगर एक्शन नहीं हुआ है, ये माता टीला बांध की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये देख लीजिए, ये जो पिचिंग पूरी उखड़ गई है, आप खुद देख लीजिए, यहाँ मट्टी तक निकल आई है। आप खुद देख लीजिए, इससे अंदाजा लगा दीजिए। इन फोटोग्राफ से वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कहानी बताने का इशारा कर रहे हैं, और समझने वाले समझ भी जाएंगे कि क्या माता टीला बांध के रख रखाव के लिए, इस पिचिंग के रख रखाव के लिए क्या हर वर्ष प्रतिवर्ष कोई धन नहीं आता होगा, और अगर आता होगा तो क्या ये दुर्दशा होती होगी। आप खुद देख लीजिए, अगर हर वर्ष ये माता टीला बांध की पिचिंग का उच्च गुणवत्ता से अगर रखरखाव हुआ होता तो आज ऐसी दयनीय स्थिति होती। बताइए, माता टीला बांध की सुरक्षा से यहाँ के अधिकारी कितने संवेदनशील हैं। आप खुद को ये फोटोग्राफ्स अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। और ये पिचिंग आज की उखड़ी हुई नहीं है। बताइए कितने साल से यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं हुआ होगा, ये खुद बता रहे, या हुआ भी होगा या कराया भी होगा तो उसकी कैसी गुणवत्ता रही होगी। आप खुद देख लीजिए, लगभग 5 साल का ऐसा अनुमान लोग लगा रहे हैं कि अगर 5 साल लगातार अगर पिचिंग पर कोई काम होता है तो ऐसी स्थिति नहीं आती है। बताओ, बोरियों की बोरी देख रहे हैं आप, इन बोरियों के सहारे अब ये माता टीला बांध के अधिकारी पानी के कटाव को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, और बांध की सुरक्षा अब कहीं ना कहीं इन बजरी से भरी बोरियों की जिम्मेदारी पर सौंप रहे हैं। देखना है टेंडर कब होता है, कैसा होता है, और कब ये पिचिंग बनती है। क्या पानी वर्षा काल से पहले बन के तैयार हो जाएगी? हालांकि जानकार मानते हैं कि ऐसा बहुत संभव है, क्योंकि बहुत गहराई तक की पिचिंग टूट चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ये 8-8 फुट अंदर तक आ चुकी है। यहाँ तक कि यहाँ की जो मट्टी थी, यहाँ की जो मट्टी है वो भी अब पानी के सहारे बहने लगी है। और ये बोरी देख रहे हैं बजरी की भरी हुई, इनका सहारा ले रहे हैं यहाँ के अधिकारी। अब बताइए क्या होगा माता टीला बांध का। और माता की सुरक्षा के साथ अगर इसी तरह अनदेखी की गई तो हम नहीं जानते हैं कि क्या संकेत होंगे, आने वाला समय कैसा होगा। और इन अधिकारियों की चूक की वजह से क्या हम दुर्घटना की बात नहीं करते, पर कहीं ना कहीं ये क्षेत्र के लोगों के लिए, माता टीला बांध की सेहत के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है। देखना है आगे क्या कार्रवाइयाँ होती हैं, आखिर पिचिंग कब बनती है, आखिर एक गुणवत्तापूर्ण पिचिंग कब माता टीला बांध की सुरक्षा में एक प्रहरी की तरह बनती है, इसका भी इंतजार रहेगा। और हमने आपको पहले ही बता चुके हैं, जब भी होगा हम हर अपडेट से माता टीला के आपके रूबरू कराते रहेंगे, पल पल के अपडेट से, क्योंकि बात है
माता टीला बांध की, और माता टीला बांध से पहचान है आज तालबेहट क्या, कहीं ना कहीं पूरे जनपद में माता टीला बांध की, बुंदेलखंड के कश्मीर की पहचान है। यहाँ के हम गार्डन की भी आपको दशा एक दिन जरूर दिखाएंगे, इस बात को मान लीजिए। तो माता टीला के हर अपडेट से हम आपको कराते रहेंगे रूबरू, आप कहीं मत जाइएगा। हजारिया महादेव मंदिर पर मानसरोवर झील के तट पर 5 जून से 11 जून तक जल कथा का आयोजन होगा। ये विश्व का ऐसा पहला प्रयोग है जो तालबेहट से होगा, और हिंदुस्तान और भारत की यह पहली जल कथा मानी जा रही है। जिस तरह से जल सहेली संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह, तो वही नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत सिंह परिहार, तो वही नगर के गणमान्य नागरिक आज तालबेहट के हजारिया महादेव मंदिर से वहाँ पर पहले एक रूपरेखा तय की गई। वहाँ जल कथा को लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, और उसमें एक कार्यों को एक जल कथा के लिए जो कार्य हैं वो बांटे गए। तो वहीं इसके बाद जनसंपर्क किया गया, लोगों को आमंत्रित करने के लिए कार्ड वितरित किए गए। ये जो आप मॉनिटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तालबेहट के संभ्रांत लोगों के घर घर जाकर, जिस तरह से डॉक्टर संजय सिंह की बात करें, नगर पंचायत पुनीत सिंह परिहार की बात करें, साहू समाज अध्यक्ष अरविंद साहू, देवेंद्र लिटोरिया की बात करें, अनुपम लिटोरिया की बात करें, तो भारी देवेंद्र झा, तो वहीं भारी संख्या में जो तालबेहट के गणमान्य नागरिक हैं मौजूद रहे और लोगों के यहाँ जा रहे हैं। और जिस तरह से कार्ड वितरित किए गए और कार्डों से आमंत्रण दिया जा रहा है आज इस कथा के लिए कि आप इस कथा का हिस्सा बनिए, इस महाआयोजन का, इस महायज्ञ का आप जरूर हिस्सा बनिए, और इस महायज्ञ में अपनी एक आहुति जरूर डालिए, क्योंकि इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। विरार पुलिस द्वारा अवैध रूप से पैसों की वसूल करना, न देने पर मारपीट करने वाले सातिर अभियुक्त अवध राजा उर्फ बड्डा पुत्र करण यादव उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम झाकर थाना गिरार को दबोच लिया। तालबेहट पुलिस ने एक महिला सहित 4 वारंटियों को दबोचा। मूलचंद पुत्र रमू उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम टेटा मजरा फूटा 81 पुत्र रमू उम्र 70 वर्ष ग्राम टेटा मजरा फूटा। मुन्ना लाल पुत्र भौरे कुशवाहा उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम कड़सरा। कल्याणपुरा वारी पत्नी मुन्ना लाल निवासी ग्राम कड़सरा कला थाना तालबेहट घेराबंदी करके पुलिस ने हिरासत में लिया और पकड़े गए सभी वारंटियों को गिरफ्तार कर। मुख्यमंत्री की सलाहकार समिति के 24 मई 2025 को संभावित जनपद भ्रमण के दौरान चलते मेहरौनी ग्राम सैदपुर में बन रहे बल्क ड्रग फार्मा पार्क का डीएम अक्षय त्रिपाठी ने औचक निरीक्षण किया। प्रथम चरण के कार्य को त्वरित गति से पूर्ण कराने के लिए यूपीसीडा, विद्युत, पीडब्ल्यूडी व वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। निरीक्षण करते हुए डीएम ने अधिकारियों को बताया कि भारत सरकार का बल्क ड्रग पार्क नीति के अंतर्गत निर्धारित पैरामीटर्स के आधार पर जनपद लेपुर के ग्राम सैदपुर विकास खंड मडावरा फार्मा पार्क की स्थापना की जा रही है, जो सरकार एम्पायरेशन विकास खंड से अंतर्गत चिन्हित है और इसे लेकर सरकार बेहद संवेदनशील है। इस हेतु आगामी 24 मई को मुख्यमंत्री की सलाहकार समिति का दौरा संभावित है। इस सलाहकार समिति में मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी, आर्थिक सुरक्षा सलाहकार डॉक्टर केवी राजू व खाद्य व सुरक्षा सलाहकार डॉक्टर जीएन सिंह शामिल रहेंगे। इससे पहले इस विशेष सलाहकार में अवनीश अवस्थी इस प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बल्क ड्रग फार्मा पार्क में प्रथम चरण का कार्य पूरा हो गया है, जिसमें सड़क के चौड़ीकरण हेतु बिजली के खंभों को शिफ्टिंग, वैद्युत उपकेंद्र व अलग से विद्युत लाइन डाले जाने और वन विभाग द्वारा पेड़ कटाने का कार्य कराया जा रहा है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।